यह ब्रह्मांड परम आत्मा से उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने ही आधार पर चलता है और उसी में विलीन हो जाता है। सभी वस्तुओं में इसकी उपस्थिति अन्वय से सिद्ध होता है कि यह ब्रह्मांड का कारण है, और इन सभी से भिन्न व्यतिरेक होने के कारण यह निश्चित है कि यह कारण है, क्योंकि यह सर्वज्ञ और स्वयं प्रकाशित है। इसने मात्र चिंतन से ही वेदों को, जो ज्ञानी ऋषियों के लिए भी अगम्य हैं, ब्रह्मांड के रचयिता को प्रदान किया। तैत्तिरीय श्रुति में कहा गया है कि इसने स्वयं से सत्वगुण का प्रकाश, रजगुण का जल और तमगुण की पृथ्वी की रचना की। क्योंकि यह उनका कारण है, इसीलिए ये घटनाएं वास्तविक प्रतीत होती हैं। फिर भी अद्वैत दृष्टिकोण से यह माया से उत्पन्न एक भ्रम है। जैसे सूर्य के प्रकाश में मृग तृष्णा पानी पर कांच, मोती के रूप में, या कांच जैसी मिट्टी पर पानी, यद्यपि वास्तविक नहीं है, फिर भी परम आत्मा की शक्ति के कारण वास्तविक प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मांड परम आत्मा की शक्ति के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। यहाँ त्रिसर्ग का अर्थ सत्वराजतम के 3 गुण या 5 तत्वों की रचना है। इंद्रियाओं और उनके अधिष्ठाता देवता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बावजूद हम एकमात्र परम सत्य, परम आत्मा का ध्यान करते हैं माया निरा के लिए, जो अपने प्रकाश से अपने विशिष्ट भक्तों के मन में माया के अंधकार को पूर्णतः दूर कर देते हैं। 1. महामुनि व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण में मोक्ष तक निर्लास और इच्छाहीन परम धर्म का वर्णन किया गया है। इसमें शुद्ध हृदय वालों द्वारा ध्यात किए जा सकने वाले मूल परम आत्मा का वर्णन है, जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की ऊष्माओं को जड़ से नष्ट कर देता है और परम कल्याण प्रदान करता है। जब सद्गुणी पुरुष इस शास्त्र को सुनने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान तुरंत उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त किसी अन्य साधन या शास्त्र की क्या आवश्यकता है? 2. हे भक्ति के अमृत को जानने वाले भक्तों, यह श्रीमद् भागवतम वेदों के रूप में कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख से इसके संबंध के कारण यह अमृत से परिपूर्ण है। यह अवतार का अमृत है। जब तक शरीर में जीवन है या जब तक मन विलीन नहीं हो जाता, पृथ्वी पर इस दिव्य भागवतम का बार बार सेवन करते रहो। 3. कहानी की शुरुआत भगवान विष्णु और देवताओं के परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य में एक बार अर्षि शौंकादि ने ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों तक चलने वाला महान यज्ञ किया। एक दिन सुबह अग्नि और यज्ञ की दैनिक रस्मों को पूरा करने के बाद इन ऋषियों ने सूतों का आदर किया और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाकर उनसे बड़े आदर से प्रश्न पूछे। 4 से 5। आर्षि ने कहा, हे प्रभु, आप निर्दोष हैं। आपने शास्त्रों के अनुसार समस्त इतिहास, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। आपने उनकी अच्छी व्याख्या भी की है। वेदों के श्रेष्ठ ज्ञाता भगवान बादरायण, व्यास और भगवान के गुणों और अवगुणों को जानने वाले अन्य ऋषियों की कृपा से आपने सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुप्त ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन काल कम हो गया है। वे आलसी हो गए हैं, उनकी समझ यथावत है, वे दुर्भाग्यशाली हैं। इसके अलावा वे अनेक प्रकार की बाधाओं से घिरे हुए हैं। अनेक शास्त्र हैं जिनमें अनेक कर्मों का वर्णन है और जो जानने योग्य हैं। इसलिए आइए हम अपनी बुद्धि से उनका सार निकालें और हम विश्वासियों को बताएं। इससे हमारे हृदय को शांति मिलेगी। 6 से 11। सुत महोदया, आपका कल्याण हो। हम जानते हैं कि यदुवंश के रक्षक भगवान कृष्ण ने वासुदेव और देवकी से जन्म क्यों लिया। हम यह जानना चाहते हैं। कृपया इसका वर्णन करें, क्योंकि भगवान जीवों की रक्षा और समृद्धि के लिए अवतार लेते हैं। यह जीव जन्म और मृत्यु के भयानक जाल में फंसा हुआ है। इस अवस्था में भी यदि वह कभी भगवान का नाम जपता है, तो वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय स्वयं भगवान को भयभीत करता है। जो आर्षि भगवान के समक्ष शरणागत होकर परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवों को स्पर्श मात्र से ही शुद्ध कर देते हैं, जबकि गंगा जल कई दिनों तक पीने के बाद ही शुद्ध होता है। भला कौन भगवान की पवित्र सफलता को नहीं सुनना चाहेगा, जिनकी लीलाओं की प्रशंसा ऐसे पुण्य भक्तों द्वारा की जाती है जो आत्मशुद्धि की इच्छा रखते हैं। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से अवतार लेते हैं। नारद जैसे महान पुरुषों ने अपने उदार कार्यों का वर्णन किया है। आइए हम भक्तों के लिए उनका वर्णन करें।
12 से 17। हे ज्ञानी सूत, सर्वशक्तिमान भगवान अपनी योग माया से मुक्त भाव से लीलाएं करते हैं। आइए अब हम श्री हरि के अवतारों की शुभ कथाओं का वर्णन करें। क्योंकि स्वाद के प्रति सजग श्रोता भगवान की लीलाओं के माध्यम से कदम दर कदम नए आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए हम उन्हें सुनकर कभी संतुष्ट नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से रहते हुए बलराम के साथ मानव रूप में कुछ ऐसे चमत्कार किए जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह जानते हुए कि कलयुग आ गया है, हमने इस वैष्णव क्षेत्र में लंबे समय तक ध्यान लगाने का संकल्प लिया है। इसीलिए हमारे पास श्री हरि की कथाएं सुनने के लिए बहुत समय है। यह कलयुग हृदय की पवित्रता और शक्ति को नष्ट कर रहा है।